बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये डिमॉर्गन के लॉ वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 इसका सलूशन करेंगे। पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। फिर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए है हमारे पास 2 4 6 और ये आ जाएगा 20। यूनियन बी है 1 3 5 और ये आ जाएगा 19। ए यूनियन बी, अब ये आ जाएगा 1 2 3। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। ये इसी तरह आ जाएगा अप टू लास्ट इसका एलिमेंट आएगा 20। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने जो है ए यूनियन बी इसका होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, हमें पता है जिस रकम का भी कम्प्लीमेंट निकालना हो यू में से उसको माइनस कर देंगे। यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये बराबर है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी, वो भी है 1 2 3 अप टू 20। तो हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इधर हैं और इधर नहीं है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, तो ये तो सारे के सारे इधर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस होगा वो एम्प्टी आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड वो लिखी हुई है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो ये आ जाना है ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू किसके बराबर है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए किसके बराबर है 2 4 6 अप टू 20। ये आ जाना है ए कम्प्लीमेंट। अब हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इधर हैं और इधर नहीं है। 1 3 5 अप टू ये आ जाएगा 19। बी कम्प्लीमेंट ये हमारे पास है u माइनस बी। u माइनस बी ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी है 1 3 5 अप टू 19। अब हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इधर है और इधर नहीं है। ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। ये आ जाना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट है 1 3 5 अप टू 19। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है 2 4 6 अप टू 20। तो ये आ जाना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट।
अब इसमें से हमने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर हैं। अब इसमें से पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर जो है वो कॉमन आ सके, यानी इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी आ जाएगा। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आ जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2, A union B whole complement is equal to A complement intersection of B complement। और फिर नीचे हम लिख देंगे hence the proof। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5m और m बिलोंग्स टू n, यानी ये जो m है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। उसके बाद ये जो है ये 2m, यानी ये 2 का टेबल है। तो m की जगह 1 लगाएंगे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो कहा हुआ है P इंटरसेक्शन Q, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम लिख लेंगे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन Q ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q। अब इसके हम कॉमन एलिमेंट लिख लेंगे जो दोनों में है। तो ये आ जाएगा 10, 10 के बाद यहाँ आएगा 20 30 40 एंड सो ऑन। ये इसके कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये हम लिख लेंगे A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो इसको हम लिख लेंगे A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A और फिर यूनियन ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब ये याद रखिएगा A इंटरसेक्शन A हमेशा A के बराबर होता है। A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, तो हम इसकी जगह A लगा देंगे। यूनियन ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B, यही राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमने प्रूव करना है A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। A यूनियन A फिर इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखें ये वाली जो रकम होगी जो ब्रैकेट के अंदर होगी वो इधर आ जाएगी। A यूनियन A, फिर ये वाला इंटरसेक्शन इधर आ गया, फिर A यूनियन B। अब A और A का यूनियन निकालेंगे वो हमेशा A आता है। इधर हमने लिख लेना है सिंस
ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसलिए हमने ए यूनियन ए की जगह ए दर्ज कर दिया। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो गौर से देखें यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूफ।